मतलब ले लेते हैं तो भाई लग गई। अरे वाइट सफारी वाले आ जमे होना साला फिर तो बौद्ध धम्म कारवां धम्म भूमि आगरा की पावन धरती पर आज श्रद्धेय करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में आगरा में बहुत ही शानदार रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और राहुल जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार राजस्थान से चूरू की टीमें भी हमारे बीच पहुंच चुकी है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सभी करुणाशील बंते जी के नेतृत्व में कितनी व्यवस्थाएं, ये पंचशील का ध्वज पंचशील धम्म भूमि पर एक मिशन के रूप में यहाँ सभी आमंत्रित हैं। देश के कोने कोने से भिक्षु और भिक्षुकाएं भी यहाँ पहुँची हैं। उपासक और उपासिकाएं भी यहाँ सफ़ेद पोशाक में पंक्तिबद्ध अनुशासित हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं यहाँ कर रखी है। बंते जी के द्वारा निर्देशन में ये शानदार व्यवस्थाएं हो रही है। कितना अद्भुत दृश्य आगरा की भूमि पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब का अंतिम भाषण इसी पावन धरा पर हुआ था। बाबा साहब के अनुयायी आज उसी भाषण को दोहराने के लिए आगरा की धरती पर देश के कोने कोने से पधारे हैं और हमारे एक रिपोर्टर साथी भी हमारे बीच हैं। वो कृपया उनकी भी बात जानते हैं। सर, मेरा नाम इंजीनियर शक्ति अम्बेडकर है और मैं भी यहाँ पे आपकी तरह कवरेज करने के लिए आया हूँ और मैं बौद्ध का उपासक हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ और देश दुनिया को मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये एक ज्ञान का मार्ग है। जिस तरह कोई व्यक्ति जब उस दिमाग उसका विकसित हो जाता है, हर चीज़ को ज्ञान और तर्क के आधार पर वो सोचने समझने और परखने लग जाता है हर चीज़ पर, क्योंकि किसी भी चीज़ को आंखें मूंद के विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी ने कह दिया कि रावण के 10 सर थे, आपने मान लिया तो आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। किसी ने कह दिया था कि गणेश जी थे, आधा आदमी थे आधा हाथी थे, तो आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आपके अंदर एक सवाल उठना चाहिए कि अगर ऐसा है तो हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, कैसा हो सकता है। तो जब तक हमारी केवल किताबों ज्ञान से कुछ नहीं होता, हाथ में डिग्री लेने से हम शिक्षक जागरूक नहीं होते। ये बाबा साहब भी कहते हैं कि सबसे पहले अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, समाज के हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए। यही बाबा साहब का सपना था कि जो मेरे जो लोग हैं कि आगरा की धरती पर ही उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं उन पढ़े लिखे गद्दारों में, धोखेबाज लोगों की श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहता। इसीलिए इतनी हरियाणा से मैं यहाँ पे चल के आगरा की धरती पे अपना कर्तव्य, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूँ और लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब के मिशन से जुड़े बगैर, बौद्ध धर्म को अपनाए के बगैर जो भारत में धर्म की जो सत्ता है, धर्म व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, क्योंकि भारत जो वर्ण का देश है, हमारे यहाँ क्या है कि ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, वैश्य एक वर्ण है, लेकिन शूद्र में ऐसे अनेक जातियाँ क्यों हैं।